नमस्कार, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी। नियोजित शिक्षक और नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने सभी शिक्षकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूटीआई पेंशन फंड की। जी हाँ, यूटीआई पेंशन फंड, जिसे आप सबने जमा किया है यूटीआई पेंशन फंड में। लगभग सभी लोगों के जमा हुए हैं 2020 तक। 2020 कब 2020? आपको 31 अगस्त 2020 तक। तो फिर बाद में क्यों नहीं हुए, इस पे बात करेंगे। मैं इस पे यहाँ आपको इस चीज़ का ज़िक्र ज़रूर कर दूँगा, चूँकि उसके बाद आप ईपीएफ के दायरे में आ गए, ईपीएफ के दायरे में आ गए, इसलिए इसी दिन तक जमा किया गया, ठीक है? उसके बाद नहीं जमा हुआ। अब स्थिति अलग हो गई है, क्या निकालें, क्या नहीं निकालें, क्या चालू करें, कैसे करें? तो इस वीडियो में इस संदर्भ में हम बात करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या यूटीआई से पैसा निकाल लें? यहाँ हम यह भी आपको बताएँगे कि क्यों यूटीआई जो बंद हो गया है 2020 से 31 अगस्त 2020 के बाद, उसको क्या चालू किया जा सकता है जो बंद हुआ है? उसको चालू कैसे करें? क्या अभी पैसा निकाल लें? क्या है पैसा निकालने का नियम? कब पैसा निकाल सकते हैं? यूटीआई से पैसा निकालने के क्या-क्या रूल्स निर्धारित किए गए हैं? क्यों हम नहीं निकाल सकते? और क्या फ़ायदे हैं इस यूटीआई में पैसा रखने का? क्यों मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि यूटीआई में पैसा रखा जाए, नहीं निकाला जाए? इसका क्या आधार है? क्यों यूटीआई एक सोने का अंडा है? जी हाँ, सोने का अंडा है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ, वो एक सोने का अंडा है, इसमें पैसा नहीं निकाला जाए। वीडियो में बनाने से पहले मैं आपको ज़रूर बता दूँगा कि इससे पैसा नहीं निकाला जाए, इसका तर्क और साक्ष्य मैं आपके सामने लेके आऊँगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि यूटीआई से पैसा निकाल लें या नहीं निकालें, बंद, चालू और उससे संबंधित नियम। आपके सामने एक पत्र है और यह पत्र बिहार सरकार का एक अधिसूचना है और इस अधिसूचना में ज़िक्र किया गया, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके काम का है। यदि एक वीडियो आपने देख लिया, सारे भ्रम दूर हो जाएँगे। क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि ना आप बंद कर दिया है, तो आप निकाल सकते हैं। तो इन सारी क्लेरिफ़िकेशन मैं पत्र के माध्यम से करूँगा। इस पत्र में कहा गया है कि राज्य के पंचायती राज और नगर निकाय, स्थानीय निकाय के जो शिक्षक हैं, वो सभी कोटि के पुस्तकालय अध्यक्ष तक के लिए यूटीआई रिटायरमेंट पेंशन फंड जो लागू किया गया, वो संकल्प संख्या 570 यानी 24/8/2012 और 4 दिनांक 2/1/2015 के द्वारा दी गई। यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम शिक्षकों के संदर्भ में 1/1/2013 जबकि पुस्तकालयों के संबंध में 1/1/2015 से लागू किया गया। और इसके नियम क्या है जो 570 और ये संकल्प संख्या 570 और 4 के तहत जो प्रावधान किए गए उसके पहले प्रावधानों को देख लेते हैं। बिना प्रावधान देखे हम चीजों को नहीं जान सकते। प्रावधान यह था, 3 प्रावधान प्रमुख उसके थे। पहला जो प्रावधान था, यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड स्कीम जो है यूटीआई एवं शिक्षक के बीच एक आप इकरारनामा है। किससे? इस यूटीआई जो थी इस कंपनी और शिक्षक के बीच इकरारनामा है। किसके माध्यम से? राज्य सरकार के। यहाँ कह रहा है राज्य सरकार इसमें फैसिलिटेटर का कार्य करना था। राज्य सरकार को फैसिलिटेटर कार्य का कार्य करना था, जब क्योंकि ये एमओयू एक आपको यह था किसके बीच में? आपके यानी शिक्षक और यूटीआई के बीच में। इसमें राज्य सरकार क्या था? एक फैसिलिटेटर था। इस स्कीम को लागू करने हेतु शिक्षा विभाग और यूटीआई के बीच एक एमओयू हुआ। यहाँ पीछे कह रहा है कि यह यूटीआई और शिक्षक के बीच इकरारनामा हुआ और एक फैसिलिटेटर था बीच में, बिचौलिया बन के, और यूटीआई और सरकार के शिक्षा विभाग के बीच एक एमओयू, आपको मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं एमओयू को, यह उनके बीच में हुआ। ठीक है। यहाँ दूसरा, यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड स्कीम में शिक्षक को सम्मिलित होने की स्वतंत्रता थी। ऐसा नहीं है सबको होना है, स्वतंत्रता थी, कोई भी हो सकता था। इसमें स्वतंत्रता यह थी कि इस स्कीम में प्रत्येक शिक्षक या पुस्तकालय अध्यक्ष न्यूनतम 200 रुपए प्रति माह जमा करना था। एक शिक्षक को स्वतंत्रता थी, वो नहीं भी कर सकता था, लेकिन जो लोग जमा करेंगे उसके अगेंस्ट में राज्य सरकार के द्वारा भी प्रति शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष प्रति माह 200 रुपए आपको अंशदान किया जाना था। यानी शिक्षक 200 रुपया डालेगा कम से कम, चाहे तो वो 500 1500 कुछ भी डाल सकता था, लोगों ने डाले भी हैं। और लेकिन शिक्षक उसमें विभाग कितना देता? मात्र 200 रुपये प्रति माह। विभाग इसको बहुत बाद में दिया है, उसके लिए पत्र मैं आपको दिखाऊंगा। 2023 में पत्र लिखा है 20 विभाग, जब पैसा नहीं किया तो। आइए पहले हमको रूल्स को देखना है,
तो तीसरा इसमें प्रमुख बात यह था, एक तो हो गया उसमें मेमोरेंडम एमओयू की बात हो गई, इकरारनामा की बात हो गई, कितना पैसा न्यूनतम था वो। तीसरा है यूटीआई के अनुसार जो शिक्षक, यूटीआई के अनुसार, चूंकि शिक्षक और यूटीआई के बीच में इकरारनामा है, तो यूटीआई के अनुसार जो शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ये पैसा निकालने की बात है, या किसी कारण से सेवा से हट जाएंगे, वे चाहे तो इस क्यू में बने रह सकते हैं। यहाँ एक बात और निकल के आ गई, अगर आप रिटायर हो गए हैं, मान लीजिए आप नियोजित शिक्षक थे और रिटायर हो गए और आप चाहते हैं कि यूटीआई का पैसा हम नहीं निकालें, हम उसमें कंटिन्यू करें, तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। उसमें होगा क्या कि सरकार जो 200 रुपया दे रही थी, वो वैसे ही बंद हो गया आपको 31/8/2020 के बाद। मैं आगे बताऊंगा कब बंद हो गई, कैसे बंद हो गई, क्या स्थिति में बंद हुई, इसी में आगे है। वहां से तो बंद हो गया, यूटीआई भी वहां से बंद हो गया, तो आप चाहें तो उसको चालू कर सकते हैं। कहां से चालू कर सकते हैं, मैं आगे बता दूंगा कि कहां से चालू कर सकते हैं। यानी आप उसमें बने रह सकते हैं, आप इसको अपने इंडिविजुअल बेस पे चलाइए। आप इस 200 रुपया जो आप मान लीजिए पहले 200 रुपये इन्वेस्ट करते थे, अगर आप चाहते हैं 1000 इन्वेस्ट करने के लिए, तो आप यहां से इसको एक्टिव करा के, इसको एक्टिव करा के, और एक्टिव कराने में क्या आपको लगेगा, आपको पैन लगेगा, आधार लगेगा, और आपके बैंक का पासबुक लगेगा। ये लेके आपको केवाईसी होगा और करा लेंगे। कहाँ होगा मैं आगे बताता हूँ। आप एक तो दूसरी बात है, अगर रिटायर हो गए हैं और सेवा से हट गए हैं, तब भी ये चालू रख सकते हैं, स्कीम में बने रह सकते हैं। आगे है, आप एक तो बने रह सकती हो या उसको एक मुश्त ले सकते हैं। ये किस कंडीशन में है, रिटायरमेंट और सेवा से हट जाने। क्योंकि इसी स्कीम में शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से यूनिट आवंटित किए जाते हैं, क्योंकि ये आवंटित जो किए जा रहे हैं, ये व्यक्तिगत रूप से आवंटित किए जा रहे हैं। ये तो इसके रूल हो गए। चूंकि विभाग अधिसूचना जारी की है, अधिसूचना जारी इसलिए की है, आगे मैं बताऊंगा। चूंकि आपको जो विभाग ने 1/9/2020 से, यहाँ लिखा हुआ है विभाग संख्या, यहाँ लिखा हुआ है इसको, यहाँ चूंकि ये अधिसूचना करके बताया कि विभागीय संकल्प संख्या 1157/29/8/2020 के तहत इम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और मिसलेनियस प्रोविडेंट फंड को दिनांक 1/9 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है शिक्षकों के लिए। इसके तहत प्राथमिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के कार्यरत शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष से मासिक परिलब्धियां उन्होंने बताया था कि 15,000 पर उन्होंने फिक्स करनी है, और क्या कितना पैसा देना है उस पर हम इस पे यहाँ चर्चा नहीं करेंगे। यानी ईपीएफ का मामला शुरू हो गया तो वो बंद हो गया। इसी के आलोक में नीचे लिखा हुआ है, ऊपर ईपीएफ के बारे में उन्होंने बताया कि भाई हमने ये चालू कर दिया है, ठीक है। नीचे इसके आलोक में इन्होंने कहा उक्त पृष्ठभूमि में निम्नांकित निर्णय लिया जाता है। निर्णय क्या लिया गया, पढ़िए। यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट पेंशन फंड स्कीम में राज्य सरकार के द्वारा प्रति शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष प्रति माह 200 रुपये अंशदान 31/8/2020 तक ही दिया जाएगा। ऊपर जैसे मैंने बताया दिया जाएगा। इस तिथि के उपरांत राज्य सरकार द्वारा अंशदान की राशि नहीं दी जाएगी। संबंधित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष चाहे तो, अब देखिए यहाँ एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। संबंधित शिक्षक, और यहाँ लोग कंफ्यूज होकर मामला जाते हैं सारा पैसा निकालने के लिए समझ बना लेते हैं और जाते भी हैं। आगे इसका क्लेरिफिकेशन है, शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष चाहे तो स्कीम में बने रह सकते हैं अथवा एक मुश्त राशि ले सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम में शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से यूनिट आवंटित किया जाता है। यहाँ कहा गया है कि शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष चाहे तो स्कीम में बने रह सकते हैं या एक मुश्त ले सकते हैं। यहाँ कह दिया है कि बने रह सकते हैं या निकाल सकते हैं, क्योंकि इसके बाद से 31/8/2020 के बाद पैसा सरकार नहीं देगी। यानी उस दिन से वो बंद कर दिया गया, सरकार की तरफ से वो रोक दिया गया। आपके वेतन से भी नहीं, क्योंकि आप कटने के लिए वेतन में पहले दे चुके हो थे। पहले एक आपको फॉर्म भर के देना होता था कि हमारे वेतन से हर महीना इतना पैसा यूटीआई में कटना शुरू हो जाए। बाद में उस इस तारीख के बाद वो कटना बंद हो गया, सरकार भी देना अपना जो प्रोविजन था उसने बंद कर दिया। और इसमें कह दिया कि भाई आप निकाल सकते हैं, चाहे आप उसमें रह सकते हैं। देखिए यहाँ बोल दिया निकाल सकते हैं। और पहले पत्र को देखिए, ये पत्र है 740। इस पत्र का जो नंबर है ये है 740, और 1/9/2020, 1 सितंबर 2020 को ये पत्र जारी हुआ, और इसी दिन से ईपीएफ आपको चालू हुआ, और इसी दिन से नियोजित शिक्षक को ईपीएफ का लाभ मिलना शुरू हो गया। आज जो विशिष्ट शिक्षक हो गए हैं उनको भी इसी दिन से ईपीएफ का लाभ शुरू हो गया। इस पत्र में कह दिया है कि निकाल दीजिए। अब चलिए अगला पत्र देखते हैं, और वो अगला पत्र कहता क्या है। यह पत्र है जिसमें सारी चीजें क्लियर कर दी। और देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए, ये
रंजीत कुमार प्राथमिक निदेशक हुआ करते थे, उन्होंने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों को पत्र लिखा था। और ये पत्र में प्रसंग क्या दिया है, जो अभी पीछे हम लोगों ने पत्र देखा 740/1/9/2020, इसमें इन्होंने और विषय क्या है, प्रसंग उसने दिया है, यानी पिछले पत्र को प्रसंग का। और ये 1/9 के बाद बस 2-4-10 दिन के बाद ये पत्र निकाला गया, क्लियरिफिकेशन पत्र है ये। विषय क्या है, पंचायती राज संस्थायक नगर निकाय संस्थान अंतर्गत राजकीय प्राथमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय तक कार्यरत पुस्तकालय अध्यक्ष द्वारा यूटीआई रिटायरमेंट बेनिफिट फंड में जमा की गई राशि के निकासी के संबंध में। वहां बोल दिया कि निकाल सकते हैं, यहाँ आपको उसका क्लियरिफिकेशन दिया गया। आइए हम आपको बताते हैं क्या क्लियरिफिकेशन है, तो आप निकाल कितने सकते हैं, और मैं ये बताऊंगा कि क्यों नहीं निकाले और क्यों उसको चालू कर ले। पहले इस पत्र को पढ़ लेते हैं। यहाँ है, आप अवगत हैं कि विभागीय अधिसूचना संख्या 740/1/9/2020, जिसे हमने अभी पहले देखा है, द्वारा यह निर्णय संसूचित है कि यूटीआई बेनिफिट फंड स्कीम में राज्य सरकार के द्वारा प्रति शिक्षक पुस्तकालय अध्यक्ष 200 रुपए अंशदान दिनांक 1/8/2020 तक ही दिया जाएगा। हम लोगों ने पीछे देखा भी आपको, कंडिका 6 के उपकंडिका 1 में, इस तिथि के उपरांत राज्य सरकार के द्वारा अंशदान की राशि नहीं दी जाएगी। अच्छी बात है, इन्होंने पहले बताया है उस पत्र में। संबंधित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष चाहे तो स्कीम में बने रह सकते हैं अथवा एक मुश्त राशि ले सकते हैं, क्योंकि इस स्कीम में पुस्तकालय अध्यक्ष को व्यक्तिगत रूप से यूनिट आवंटित किया जाता है। उस पत्र में जिक्र था, ये भी, ये पूरा का पूरा जो पैराग्राफ है उसी पत्र के बारे में कहा गया। इसी क्रम में जो जैसे नजर हमारी दूसरे पे जाती है, इसी क्रम में अंकित करना है कि उक्त योजना विभागीय संकल्प संख्या 570 24/8/2012 और 4/2/1/2015 के द्वारा लागू किया जाता है। इसका उद्देश्य सेवानिवृत्ति के उपरांत संबंधित शिक्षक और पुस्तकालय अध्यक्ष को पेंशन उपलब्ध कराना था। क्लियर है। यूटीआई से इस क्रम में एमओयू में स्पष्ट अंकित था यहाँ कि सेवानिवृत्ति के पूर्व आपात स्थिति में यथा चिकित्सा इलाज हेतु या स्वयं अथवा बच्चों के विवाह हेतु या प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ही यानी इसी कंडीशन में संचित राशि का अधिकतम 50% तक निकासी मात्र एक बार सेवानिवृत्ति के पूर्व अथवा सेवा से त्याग करने से पूर्व की स्थिति में ली जा सकती है। सारा कहानी ऊपर बता दिया, उसके बाद क्लियरिफिकेशन दे दिया कि 50% हम निकाल सकते हैं यदि सेवा में है, जब तक आप सेवानिवृत्त या सेवा से निकाल नहीं दिए गए। क्योंकि इसने यहाँ हवाला दे दिया है एमओयू का। देखिए नीचे देखिए 16/9 को ये पत्र है 798, वो पत्र ऊपर वाला था 1/9 को, और 16 दिन बाद ये पत्र जारी कर दिया गया। क्लियर है। यहाँ इन्होंने कह दिया सेवानिवृत्ति से, यहाँ बताया है कि सेवानिवृत्ति और सेवा से त्याग करने की स्थिति में ही उक्त योजना से संचित राशि का एक मुश्त राशि निकाली जा सकती है। क्लियरिफिकेशन यहाँ आ गया। इसका आशय यह है कि 60 वर्ष की आयु तक उक्त योजना में राशि संचित रखी जाए। क्लियर मना कर दिया कि आप पैसा नहीं निकाल सकते। क्लियर है। यहाँ तीसरे कंडिका पर देखिए, उक्त कंडिका में कंडिका 2 में अंकित तथ्यों को ध्यान में रखकर ही प्रासंगिक अधिसूचना संसूचित इत्यादि यानी इंफॉर्मेशन दिया जाए। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, समय जाया होगा। क्लियर होगा। अब ये देखिए कि उन्होंने मना कर दिया कि भाई साहब आप पैसा नहीं निकाल सकते हैं जब तक आप, यह क्लियर हो गया। अब आप इतना भी जानिए, यहाँ से एक चीज क्लियर निकल के आया कि आप चाहे तो रिटायरमेंट के बाद भी चालू रख सकते हैं। 31/8 के बाद जब बंद कर दिया गया उसके बाद भी आप चालू रख सकते हैं, ये पत्र ने बता दिया है। निकाल नहीं सकते हैं, चालू कर सकते हैं। क्यों चालू कर सकते हैं, मैं आगे आपको बताता हूँ। एक पत्र और हम थोड़ा देख लेते हैं, इसको पढ़ेंगे नहीं लेकिन इसको देख लेते हैं। ये पत्र में ये ये पत्र है, आपको इसका डेट मैं आपको जरूर बता दूं। ये पत्र लिखा गया है 6 मार्च 2023 को, 6 मार्च 2023 को 191 नंबर पत्र है। और इस पत्र में कहा गया है, वित्त विभाग को लिखा गया है शिक्षा विभाग की तरफ से। ये पत्र देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ के जो उप सचिव हैं उन्होंने लिखे थे महालेखाकार, जो महालेखाकार को लिखा था, राज्य के प्राथमिक मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की यूटीआई के द्वारा चूंकि 200 रुपए जो कट रहे हैं सरकार के तरफ से, जो जमा होने थे, कट हमारे यहाँ से रहे, हम जितना हमने अपने लिए ऑप्शन चुना था, लेकिन सरकार को 200 रुपए देने थे। इसी के लिए इतना यानी 77,43,97,97 जमा करने के लिए, स्वीकृति के लिए, देखिए 2023 में बंद कर दिया इन्होंने 1/9/2020 को। उसके बाद तक इन्होंने पैसा नहीं डाला, फिर उन्होंने मांगा है। अब ये पैसा अभी तक जमा है कि नहीं, ये इसका क्लियर अभी कहीं कुछ नहीं
दिख रहा है, हो सकता है आप अपना अकाउंट स्टेटमेंट देखें कि सरकार ने उतने महीने का पैसा हर महीने 200 डालना है, यानी हर साल 24 साल 100 रुपए हुए, डले कि नहीं डले। यूटीआई काम कैसे करता है, आइए इस पे बात कर लेते हैं। यूटीआई होता क्या है कि आप हर महीने मान लीजिए कि 500 रुपए आपने डाले। इस महीने जिस चूंकि जिस यूटीआई जिस शेयर को खरीदती है, एक महीने में अगर शेयर अप रहता है तो 120 रुपए मान लीजिए किसी का शेयर हुआ, तो इस 101 शेयर का दाम 120 रुपया हो गया। तो 500 रुपया उसमें इन्वेस्ट किया, तो इतने रुपए से वो शेयर उतना आपको आवंटित हो जाएगा, 12 चौका 48, यानी 4 के करीब हो जाएगा। मान लीजिए कहीं किसी महीने, जिस दिन ये पैसा आपने अगले महीने फिर 500 रुपया डाला, यूटीआई जहां इन्वेस्ट करती है, मान लीजिए एसबीआई में इन्वेस्ट करती है, उसका शेयर उस दिन डाउन हुआ और इसका शेयर आपको 90 रुपये आ जाता है, तो कितना होगा, लगभग 5.5 शेयर इसकी यूनिट मिल जाएंगे। यहाँ 4 यूनिट खरीदे, यहाँ 5 यूनिट खरीदे। ऐसे ही जब शेयर डाउन होते हैं तो ज्यादा यूनिट खरीदे जाते हैं, और शेयर जब अप होते हैं तो ज्यादा कम यूनिट खरीदे जाते हैं। इसी पे ये काम करता है। ऐसे आप एक म्यूचुअल फंड जो होता है, आपने पैसा आपको शेयर में ही लगाना है, लेकिन एक मैनेजर के रूप में नियुक्त होता है। और यूटीआई जो है सरकार द्वारा पोषित व्यवस्था है। ये एक म्यूचुअल फंड की जो व्यवस्था है ये सरकार द्वारा पोषित है, इसीलिए इसमें रिलायबिलिटीज है, इसमें प्रामाणिकता है। मैं आपको प्रमाण देख के बता रहा हूं कि क्यों यह सोने का अंडा है और पैसा इसमें से अभी क्यों नहीं निकालना चाहिए। आइए देखते हैं और समझते हैं कि क्यों नहीं निकालना चाहिए। चलिए देखते हैं उसको। आपके सामने एक शिक्षक का फोलियो है, पोर्टफोलियो, जी हाँ। अब देखिए, पहले यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ आप पहले दो स्क्रीनशॉट मैंने लगाए हैं, एक यह स्क्रीनशॉट है और ये एक स्क्रीनशॉट है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, इस शिक्षक अभी आज के डेट का स्क्रीनशॉट है। आज के डेट में ध्यान दीजिएगा, यहाँ डेट लिखा हुआ है एज ऑन 21 जनवरी 2025, यानी आप आज के डेट का है। आज के डेट में इन्होंने 21,500 रुपये लगभग डाले हैं, 499 77, ये 21,500 रुपये डाले हैं। इनको रिटर्न कितना मिल रहा है, 37,121 रुपये। रिटर्न कितना परसेंट है, 72.66%। जबकि आज की स्थिति है, अभी शेयर मार्केट बहुत डाउन है, तब यह स्थिति है। यही ऐसा दिन है कि कभी 111% प्लस हुआ करता था, आज से कुछ दिन पहले। अभी ये शेयर मार्केट डाउन है, तब आप 100 रुपये लगा रहे हैं तो 72 रुपये उस पर एक्स्ट्रा दे रहा है। अब देखिए कैसे, कितना ज्यादा दे रहा है, कितना ज्यादा आपको वहां वो दे रहा है। 31,000 यहाँ, 15,621 रुपया इस पे आपको एड ऑन हुआ है। जिस शिक्षक का इन्होंने जाके फिर से एक्टिव करा लिया है, पहले ये बंद हो गया था, 18,000 रुपये बंद हो गया था, अब फिर उन्होंने एक्टिव करा लिया इसको। तो मैं आपको कहूंगा कि ये सोने का अंडा है, इसको मत कीजिए लाइफ टाइम, चूंकि आप निकाल नहीं सकते हैं 60 वर्ष से पहले, रिटायरमेंट के समय के 60 वर्ष से पहले नहीं निकाल सकते हैं। तो इसमें जितना हो सके कम से कम 500 1000 हर महीने आप इसमें जरूर जमा करें, पैसा नहीं निकालें, पैसा इसमें रखें, ये आपके भविष्य में काम आएगा। चूंकि आप जॉब में है, 500 रुपये 1,000 रुपये हर महीने जा सकता है। ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि यूटीआई में पैसा आप लगा सकते हैं। यूटीआई चूंकि सरकार द्वारा पोषित व्यवस्था है, यूटीआई पे भरोसा नहीं होता तो नियोजित शिक्षकों के लिए पैसा सरकार जमा नहीं करने देती। यहाँ आपके सामने प्रमाण है कि अभी मार्केट बहुत डाउन है, बहुत डाउन है। जो शेयर मार्केट की समझ रखने वाले लोग से आप जानकारी ले सकते हैं, मार्केट डाउन है तब आपको इतना पैसा रिटर्न दे रही है ये, 72.66% आपको एड ऑन मिल रहा है। आप इसमें जाके जमा कर सकते हैं। मैंने पहले बताया कहाँ जमा कर सकते हैं, कैसे जमा कर सकते हैं। आपका बंद हो गया होगा 31 अगस्त के बाद, 2020 के बाद, तो आप जाएं, आप अपने नजदीकी जो उसका रीजनल ऑफिस होता है, बेसिकली वो आपको, क्योंकि प्रमंडल स्तर का जो आरडीडी का ऑफिस होता है आप लोगों का, जिसका भी हो, जैसे यहाँ मोतिहारी बेतिया इत्यादि का है तो मुजफ्फरपुर है, वहाँ उसका रीजनल ऑफिस है, वहाँ जाए। जो जिले में बेसिकली कम मिलते हैं उसके रीजनल ऑफिस में जाएं। यहाँ अगर इस साइड से देखें तो हमारे यहाँ का मुजफ्फरपुर है, आप वहां जाएं, अपना आपको फिजिकली जाना, पैन, आधार, उसके अलावा आप अपने बैंक का पासबुक, ठीक है, और अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल लेके जाएं, जिससे आधार आपका, पैन आपका लिंक हो, ये लेके जाएं। इतना चीज बस लेके जाएं, जाएं वहां केवाईसी आपका हो गया होगा तो केवाईसी नहीं करेगा, और जाके आपको
से वो दस्तखत कराएगा 1-2 फॉर्म पे कि भई आपको कितना कटवाना है, 500, 1000, 1500 जितना आपकी कैपेसिटी है, जितना आप कटवा सकते हैं उतना कटवाइए, उसको रहने दीजिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप पैसा इन्वेस्ट इसमें कर सकते हैं, आप इसे बंद करके इसका पैसा नहीं निकालें। किसी भी स्थिति में 50% आप पैसा अभी निकाल लीजिएगा, नहीं 50% पैसा फँसा रहेगा, लेकिन अगर यहाँ इन्वेस्टमेंट रहेगा, आज की बचत कल की मुस्कान है। छोटा बचत है, आगे जाके जिस दिन रिटायर होंगे, ये आज इतना दे रहा है, कल कितना बढ़ के हो जाएगा। यह मेरा अपना मानना है, आप इसे बंद नहीं करें, ये सोने का अंडा, इसीलिए मैं इसे कह रहा हूँ। तो इस वीडियो में मैंने प्रयास किया कि आप तक यूटीआई से संबंधित बातें पहुँचे और आप अपने यूटीआई को बंद करके और सारा पैसा निकालने के फिराक में हैं, तो नहीं करें। तो मिलते हैं जल्दी ही नए कंटेंट और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तो अपना ख्याल रखें। जय हिंद।